नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट सोमवार को 21 अप्रैल 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। मार्केट के अंदर ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ है, क्या ये बुल रन कंटिन्यू होने वाला है या मार्केट एफआईआईज जो हैं ये बायर्स को फंसाकर ट्रैप करके एक सप्लाई जोन के अंदर लाकर वहीं से मार्केट को डंप करने वाले हैं। वन बाय वन चीजों को समझेंगे और देखेंगे इंट्राडे बेसिस पर हम प्रॉफिट कैसे निकाल पाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर जाना है तो पोजीशन कहां बनानी है और कहां तक होल्ड करनी है, सारी चीजों की चर्चा वन बाय वन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा वीडियो को बहुत छोटा रखें और जल्दी से जल्दी सारे पॉइंट्स को डिस्कस और क्लैरिफाई कर लें। जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो समझते हैं मैं किस फ्रीक्वेंसी पे आपको काम करवाता हूं। लेकिन आज पहली बार जो रिकमेंडेशन में वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा है, जो पहली बार बहन भाई हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने पुराने कितने भी लॉसेस करके रखे हों, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और हमारे बताए गए रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आप महीने के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए कुछ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ अपनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, जो गलतियां कर रखी हैं उनको रिपीट नहीं करना है। उसके लिए हमने बनाया है लॉस रिकवर प्लान। स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, टीम से बात करिए, व्हाट्सअप करिए, जानिए किस तरीके से आप हमारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं निफ्टी का क्या रूप रंग है और मार्केट क्या करने वाला है। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर अब एक तरीके का क्या हो गया है, मार्केट एक नेक्स्ट सेक्टर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, एक नए जोन के अंदर एंटर कर गया है। अब उसको समझने के लिए हमें पहले मार्केट के अंदर का जो नॉइज है उसको क्लियर करना पड़ेगा। वो नॉइज कैसे क्लियर होगा, उसके लिए हम चलते हैं, एक बॉक्स क्रिएट मैं करता हूं और ये बॉक्स तकरीबन यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक ये बॉक्स रहेगा। इसका मैं साइज जो है लाइन का वो छोटा कर देता हूं, जो आपको क्लैरिफाई अच्छे से हो जाए। अब यहां देखिए मार्केट ने क्या किया। पेन को एक बार मैं साइड करता हूं। ओके, यहां देखिए आपको इन कैंडल्स पे नजर डालनी है। 1 2 3 4 5, ये पांचों कैंडल के अंदर क्या है, मार्केट ने कोशिश करी है इस लेवल को क्रॉस करने की, और ये लेवल तकरीबन है आपका 23,850 का लेवल, 23,850 से 900 का लेवल। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ तो बार बार वन डे की क्लोजिंग की बात हो रही है। टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। जब हमें वन डे की क्लोजिंग 23,850 से 900 के ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, मार्केट बार बार मार्केट को नीचे डंप किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बन गया आपका सप्लाई जोन। सप्लाई जोन वो होता है जहां से एफआईआईज सेलिंग की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब सेलिंग अगर होगी तो उसमें कब एफआईआईज को फायदा होगा, जब वो आपको बुल रन में बिठा देंगे, जब वो आपको ये दिखा देंगे कि हाँ मार्केट अब बहुत अच्छे जोन में जा चुका है, अब यहां से दबा के बाइंग करिए और वहीं से मार्केट को उठा के डंप, मार्केट को उठा के डंप। यहां देखिए डंप, यहां देखिए डंप, इधर देखिए डंप। ये क्या है, ये एक सप्लाई जोन होता है जहां पर एफआईआईज डीआईआईज के क्या होते हैं, एल्गो सेट होते हैं। और ये क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पंप एंड डंप का गेम खेलते हैं। मार्केट में एक हाई प्राइस पे आपको 100 रुपए पे बाय करा दिया और फिर उसके बाद डंप करा दिया 20 रुपए 25 रुपए पे। ये लोग क्या करते हैं, यहां से उन्होंने सेल किया 100 रुपए से और यहां से 20-25 में उन्होंने बाय कर लिया, तो सीधे 70-75 रुपए उनके पॉकेट में जाते हैं। अब क्वांटिटी क्या होती है उनकी, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये क्वांटिटी है। अब सोचिए 1 करोड़ इंटू 70 करोड़ रुपए सीधे पॉकेट में। बहुत चीजें हैं जो आपको अभी समझनी बाकी हैं। चलिए, तो अब मोटा मोटी बात यह है कि अगर मार्केट, मैं पोजिशनली बात कर रहा हूं, अगर मार्केट 23,900 के ऊपर 1 घंटे का कैंडल बिताता है तो मेरे टारगेट सीधे ये रहने वाले हैं 24,200 के, यानी कि सीधा सीधा मैं पोजिशनली 24,200 के लिए अगर जाता हूं तो 300 पॉइंट मेरे पॉकेट में आते हैं। ऑन द अदर हैंड,
अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है तो कौन सा लेवल है? 24,775 के नीचे अगर 1 घंटा मार्केट बिताता है तो सीधे सीधे मेरे टारगेट 24,520 और 24,435 के हो जाएंगे। क्लियर है? पोजिशनली बेसिस। इंट्राडे बेसिस कैसे काम करना है उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहां समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हमारे साथ कैसे गेम खेल रहा है। अब यहां पर जो छोटे कैंडल्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट बिल्कुल अपने टॉप पर और उससे नीचे ही उसने क्लोजिंग दी है। एक बार यहां पर इसको बड़ा करते हैं, यहां देखिए, यहां पर ये क्या कर रहा है, ये बार बार सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट दोस्तों, यहां पर ये बार बार सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। यहां देखिए 15 मिनट का एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल। 6 कैंडल का मतलब कितना है? 15 गुना में 6 = 90, तकरीबन 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा उसने बिताया है इस जोन में। अब इंट्राडे बेसिस जब तक मार्केट 23,850 से लेकर 875 के ऊपर तकरीबन 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है तो मेरे टारगेट 24,000 और 24,120 के रहने वाले हैं। टारगेट 1, टारगेट 2। क्लियर? ये फ्लैट कंडीशन है। अगर मार्केट इससे ऊपर ओपन होता है, फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पर मैं आपको लेवल्स दूंगा कि मार्केट अगर गैप अप होता है तो किस लेवल के ऊपर काम करना है और कौन से हमारे टारगेट 1, टारगेट 2 रहने वाले हैं। तो जाइए फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए, ये तो हो गई अपसाइड की बात। डाउन साइड की अगर बात करें, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहा है, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या है, अभी 500-600 पॉइंट की डाउ जोन्स ने मंदी दिखाई है, माइनस में बंद हुआ है। लेकिन हमारा मार्केट क्या है, एक बुल रन के अंदर है। ये बुल रन कब एकदम से क्रैश होगा ये पता भी नहीं चलेगा। 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए की चीज अचानक से आके सीधे 50 रुपए, 60 रुपए आपको दिखाई जा सकती है। दैट्स कॉल्ड पंप एंड डंप। यही है इनका तरीका रिटेलर्स को मारने का और उनका पैसा खींच के अपने पॉकेट में डालने का। अब आपके लिए ये लटकती हुई कैंडल क्या हो जाएगी? एसएल हो जाएगा। यानी कि मार्केट अगर मुझे 23,775 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल दिखाता है तो मैं डेफिनेटली जाना चाहूंगा इसके नीचे, और मेरे टारगेट 23,520, 23,435 के होने वाले हैं। अब यहां आप कहेंगे कि सर इसके बीच में तो तकरीबन 200 पॉइंट का गैप है, इनके बीच में तकरीबन 90-100 पॉइंट का गैप है, तो हम कैसे जज करें? देखिए यहां पर आती है आपकी भूख। ये भूख ही आपको बताती है कि आपको किस तरीके से काम करना है। ये भूख भी 2 तरीके की है, एक है आपकी प्रॉफिट की भूख और एक है आपकी लॉस की भूख। अब लॉस में तो कोई भूख नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें एक लिमिट सेट करते हैं। अगर आप लॉस 40 पॉइंट का बियर करते हैं तो प्रॉफिट 80 पॉइंट का बियर कर सकते हैं। अगर लॉस आप 120 पॉइंट का बियर करते हैं तो यहां पर तकरीबन 240 पॉइंट के लिए आप बैठ सकते हैं। लेकिन आजकल का मार्केट ऐसा नहीं है कि बुल रन आपको डेली दिखाएगा। तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि अगर मार्केट 775 से नीचे डाउन होता है तो डायरेक्ट 200 पॉइंट के लिए नहीं बैठना है, बीच बीच में 60-70 पॉइंट बुक करते हुए अपनी पोजीशन को हल्के करते रहना है। 100 लॉट्स हैं तो जैसे ही आपने 60-70 पॉइंट बुक किए उसमें से 50 लॉट निकाल दीजिए। फिर नेक्स्ट 60-70 पॉइंट के लिए जब आप बैठते हैं तो अपने बचे हुए 50 जो लॉट्स हैं उनका एसएल आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे, सीटीसी पे ले आएंगे। अगर आपने 100 रुपए से बाय किया है
और मार्केट चला गया आपका तकरीबन 160 170 पॉइंट, तो आपने 50% क्वांटिटी निकाल देनी है। पहले आपका जो एसएल था 80 रुपए का या 70 रुपए का, अब वो एसएल आपके कॉस्ट टू कॉस्ट 100 रुपए पे आ जाएगा। तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो आपकी बची हुई 50% क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट आपकी एग्जिट हो जाएंगी और आपके पास 50% क्वांटिटी इनटू 60 या 70 पॉइंट्स। तो यहां पर आपको प्रॉफिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर? चलिए दोस्तों, डाउन साइड की बात हमने पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली बता दी। अप साइड की बात मैंने आपको 24,200 और 24,120 के हिसाब से आपको बता दी। आप 24,120 पर एक बार अपनी पोजीशन को एग्जिट करें, और नहीं भी एग्जिट कर रहे हैं पूरी पोजीशन तो एटलीस्ट 80% को एग्जिट करें, 20% को आगे चलने दें 24,200 के टारगेट्स के लिए। क्लियर? मैं एक बार समराइज कर देता हूं। मार्केट 23,850 से 900 का लेवल अगर सस्टेन करता है, 15 मिनट इसके ऊपर निकालता है, तो मेरे टारगेट 24,120 और 24,200 के रहेंगे। डाउन साइड में मार्केट 23,775 का लेवल तोड़ता है तो 23,520 और 23,435 के रहेंगे। बट कंडीशन है, इसमें कंडीशन अप्लाई कि भैया 60 70 पॉइंट आपको कैप्चर करके रहना है और अपनी पोजीशन को हल्का करते रहना है। क्लियर? दैट्स ऑल। इसमें और ज़्यादा कुछ आपको परेशानी या किसी भी लेवल को समझने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। चलिए अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। भैया बैंक निफ्टी ने तो तबाही मचा दी, तबाही। यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को, यहाँ पर मैं सारी पोजीशंस को मैं हल्का कर चुका था। कारण क्या था? यहाँ पर अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ और इधर लेकर चलते हैं, यहाँ देखिए मैं इसमें एक लेवल मार्क करता हूँ, दिस वन। मेरे इस लेवल के अकॉर्डिंगली तकरीबन 53,600 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट बार बार आके उसने अपनी इंजेक्शन कैंडल को डाउन किया है, मतलब ये लेवल उसके लिए बड़ा पैथेटिक लेवल हो गया है। कहाँ तक? 53,750 तक। तो ये 150 पॉइंट का जो जोन है, ये मेरे लिए क्या है? ये एंटी जेड जोन है। लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को हल्का कर लिया क्योंकि वन डे की कैंडल सभी यहाँ पर बैठ चुकी थी। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। नहीं, अभी पहले पोजिशनली एक बार मैं क्लियर कर दूं आपको, उसके बाद चलते हैं आगे। चार्ट को एक बार फटाफट से छोटा करते हैं और यहाँ देखिए अभी मार्केट है आपका 54,300 के आसपास। ठीक है, 54,290 की क्लोजिंग मिली है हमें। अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है 54,480 का, 54,480, 54,480 पर हमारे सामने रेजिस्टेंस मौजूद है। अब ये रेजिस्टेंस के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो तुरंत आप कॉल में बैठ जाएंगे। प्राइस सेक्शन भी देखना होता है, वॉल्यूम भी चेक करना होता है, मार्केट के और जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं उनको भी देखना है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तब जाके मार्केट के अंदर एक पोजीशन बनाई जाती है। तो ये पोजीशन जब बनाई जाए, जैसे आप हमारे प्रीमियम चैनल के अंदर आते हैं तो हम आपको 3 स्टार कंफर्मेशन के साथ ट्रेड देते हैं। ये 3 स्टार कंफर्मेशन कैसे मिलती हैं? पर्टिकुलर एक हमारा सेटअप है, उस सेटअप पर जब ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन जब फुलफिल होती है तब जाके एक पोजीशन का हम चयन करते हैं और वो पोजीशन प्रीमियम ग्रुप पर देकर हम प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। वेरी लेस ट्रेड्स, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट के अंदर हम पैसा कैसे कमाते हैं? एक तो हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ओवर ट्रेडिंग से जो बंदा बच गया वो कुछ गिने चुने मक्खन ट्रेड में जब काम करेगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर कि आप 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनाते हैं, आप 10,000 का प्रॉफिट बनाते हैं या आप 1 लाख का प्रॉफिट बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन प्रॉफिट जरूर बनेगा, ये कंफर्म है, अगर आपने सही जगह से एंट्री ली। अगर आप कहीं बीच में से एंट्री लेते हैं, यहां पर आपका एसएल है, यहां टारगेट है, तो भैया आपका एसएल भी उतना, टारगेट भी उतना नहीं।
आपको सही जगह से एंट्री लेनी है जो कि आपका एसएल छोटा हो और टारगेट बड़ा हो। तो ये तकरीबन 1:3 या 1:2 तो आपका सेटअप टारगेट और एसएल के बीच में दूरी होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो अपने सेटअप को सुधारने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, तो पोजिशनली मैं तभी काम करूंगा जब एक बार मार्केट 54,800 वन मिनट हम निफ्टी के नंबर्स दिमाग में थे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ये है अपना ओके, मार्केट 54,500 से लेकर 550 के ऊपर तकरीबन 1 घंटा अगर होल्ड करता है तो मेरे टारगेट बड़े होंगे। अब वो मेरे टारगेट कहाँ तक होंगे वो देखते हैं। चार्ट को थोड़ा सा हम पीछे लेकर जाते हैं और यहाँ पर एक बार इसे डिलीट करते हैं, 1 डे के कैंडल पर आते हैं और यहाँ समझते हैं। ओके, सो अब फाइनली हम एटीएच की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एटीएच की तरफ बढ़ने में अब हमें क्या क्या रिस्क देखने पड़ेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आ जाते हैं दोस्तों, गेम में अब आएगा मज़ा। यहाँ पर 1 मंथ और 1 मंथ के अंदर मैं कहीं भी यहाँ नहीं देख रहा हूँ। ओके, बिल्कुल सही है यार। कभी देखिए कन्फ्यूजन जो होता है ना, उसको हमेशा दूर करके ही अगर आप काम करेंगे तभी आप मार्केट में जीत पाएंगे। तो भैया अब 54,550 के ऊपर ही 1 घंटा कैंडल क्लोज करेगा। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे फेविनाकी। फेविनाकी लगा के हमें ये पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ये है हमारा टॉप और ये है हमारा बॉटम। एक बार इसे सही कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर ओके, अब ये लग गया हमारा बॉटम। दोस्तों मैंने आपको एक नंबर दिया, 54,550 के ऊपर ही मैं पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन फेबिनाकी मुझसे कह रहा है कि ये है रेजिस्टेंस, कितना है 54,478। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़कर, बैंक निफ्टी के अंदर 50-60 पॉइंट कुछ नहीं होते हैं, मार्केट ऊपर निकले 54,550 के ऊपर निकलता है तो ये है इसकी हाइट, ये है इसकी हाइट। तकरीबन 4,000 पॉइंट पकड़िए, थोड़ा और नीचे गैप है तो 4,000 आप पकड़ लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि अगर 4,000 पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं पोजिशनली बेसिस, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि एक बार मैं 54,550 के ऊपर ट्रैवल करूं और पोजिशनली कैसे बुक करूं, तकरीबन 500 पॉइंट्स। ये तरीका है। अगर मैं 100 पॉइंट्स ले रहा हूं तो मैं 25 लॉट, 100 लॉट्स ले रहा हूं तो 25 पॉइंट मैं 25% मैं बुक करता हुआ चलूंगा। तो यहां से जैसे ही मार्केट ऊपर होगा, मेरा पहला टारगेट होगा 55,000, दूसरा टारगेट मेरा होगा 55,500, तीसरा टारगेट मेरा है 56,000। अभी आप यहां तक लेकर 4,000 पॉइंट के बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले यह सोचना है कि हमने 500 पॉइंट बुक करते हुए अपने रियल वर्चुअल प्रॉफिट को रियल में कन्वर्ट करना है। जो पैसा आपके पासबुक में एंट्री में सेविंग अकाउंट में आ गया वही आपका अपना है, बाकी सब सपना है, याद रखिएगा। चलिए, तो मैंने आपको पोजिशनली बेसिस नंबर्स बताए। डाउन साइड में मैं क्या करूंगा, डाउन साइड में आपको ये इस तरीके से आपने एक लेवल मार्क करना है। मार्केट क्या करके गया है, यहां पे अच्छे खासे गैप अप्स बना के गया है। ये जरूरी नहीं है ये गैप अप 2-4 दिन के अंदर ही पूरे हों, होल्ड हो सकते हैं। लेकिन मार्केट कहां तक नीचे आ सकता है, मार्केट इस जोन तक नीचे आ सकता है 53,600 तक। मार्केट 54,300 पर है अभी, तो तकरीबन 300 और 400 700 पॉइंट मार्केट डाउन आ सकता है। तो मुझे कंफर्म कब होगा, जब मार्केट 54,400 के नीचे 1 घंटे का कैंडल बिताएगा,
मैं डेफिनेटली 54,000 के लिए जाना चाहूंगा और ये 400 पॉइंट्स को समेटना चाहूंगा रिवर्स ट्रेडिंग के अंदर। अब ये कैसे करूंगा, इसकी चर्चा हम करेंगे फ्री टेलीग्राम चैनल पर। जाइए ज्वाइन करिए और समझिए किस तरीके से हम लाइव मार्केट में मार्केट की पल्स को पकड़ के आपको सही गाइड करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब फटाफट से 15 मिनट के अंदर देखते हैं कि मार्केट क्या रूप रंग दिखाएगा। 15 मिनट क्या कहता है? 15 मिनट हमें दर्शाता है कि भैया हमें 54,500 के ऊपर 15 मिनट मार्केट सस्टेन करे, डेफिनेटली जाऊंगा। पहला टारगेट 54,620, 54,735 और 54,800। सिर्फ ये टारगेट मुझे अभी के लिए दिखाई देते हैं, आगे की चर्चा हम 54,800 के बाद ही करेंगे। अब आ जाते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड के लिए आपने सिर्फ इस लेवल का चुनाव करना है। जैसे ही मार्केट 54,200 के नीचे तकरीबन आधे घंटे का एक कैंडल बिताता है। अब आप कहेंगे सर इंट्राडे में काम कर रहे हैं तभी आधे घंटे का वेट करें? जी, क्योंकि मार्केट बुल रन में है। अगर डाउन साइड का कंफर्मेशन चाहिए तो एक बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल हमें हमारे सेटअप के नीचे क्लोज मिलेगा, तभी जाएंगे। 54,200 के नीचे मेरे टारगेट 54,000, 53,880, 53,760। सिर्फ ये 3 टारगेट आपको डाउन साइड के लिए रखने हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होता है आप जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपको ऑन टाइम रिप्लाई कर पाएँ। और जो भी लॉस रिकवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपको दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन करिए और बात करिए किस तरीके से आप अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।